हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ST165। आज हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट में ICSE सिविक्स क्लास 9 चैप्टर 1 का पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 2 में क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने? अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। यह डिस्कस किया था हम लोगों ने कि डेफिनेशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, और इसके बारे में डिस्कस किया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट कैरी आउट होंगे डेफिनेशन में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 2। पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो था, वो तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किए थे। उन दोनों वीडियो की लिंक की डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो पहले उसको देखिएगा इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट कंप्लीटली, एंड देन इस पर आप क्या है मूव करेंगे। ओके, सो डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें जो हमको टॉपिक्स कवर करने थे। पहला हमने कवर किया था डेफिनेशन, उसमें नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रह गया था। सो विल डिस्कस दैट नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस पार्ट ओनली, एंड देन डिस्कस करेंगे हम लोग कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को मिनी इंडिया क्यों कहा गया। दिस इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऑफ टुडेज वीडियो कि व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज नोन एज मिनी इंडिया। बट बिफोर मूविंग टुवर्ड्स दिस टॉपिक, फर्स्ट यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या है अप्लाई किया, क्यों हमने इसको फॉर्म किया। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द टॉपिक व्हाट इज द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया था आपको पार्ट 2 में कि क्या इसकी डेफिनेशन है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजों को क्या है कवर किया गया था डेफिनेशन में। सबसे पहले देखा था हम लोगों ने कि फॉर्म क्या थी, फिर देखा था हम लोगों ने पावर्स क्या थे, फिर चेक किया था हम लोगों ने लिमिटेशंस क्या थी, एंड देन देखा था हम लोगों ने कि पीपल्स को राइट्स और ड्यूटीज क्या असाइन की गई थी। अगर वो आपने अच्छे से सुना है तो आप अपने आप ही समझ पाएंगे दैट व्हाट आर द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जरूरत क्यों पड़ी? देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था पार्ट 2 में आपके स्कूल का कि उसमें सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तभी आप क्या है स्कूल में वर्क कर पाते हैं, तभी आप स्कूल में क्या है इजीली अच्छे से अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर पाते हैं। अगर क्या है कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हो तो आप इजीली या फिर अच्छे से आपका क्या है फुलफिलमेंट नहीं हो पाएगा काम का, और आपका जो सिलेबस है उसको आप अप टू टाइम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। किसी को पता ही नहीं है क्या काम सिस्टमैटिकली अरेंज करना है, कब क्या करना है, कब नहीं करना है। सो आपका पूरा जो शेड्यूल है वो क्या है कोलैप्स हो सकता है। यही काम क्या है एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए भी होता है। अब स्टेट क्या मेंशन कर रहे हैं ये सब मैं बता चुकी हूँ आपको अपने प्रीवियस पार्ट 2 में। आप वहां से जाके देखेंगे और समझेंगे क्या है इन चीजों को। ठीक है, सो ऐसे ही क्या है स्टेट के लिए भी होता है कि अगर स्टेट में क्या है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्योंकि आपको बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स है। अगर किसी भी स्टेट के पास सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं है तो उसकी जो नीड या फिर उसकी जो वर्क है, उसका जो वर्क कल्चर है, ठीक है, उन पर फर्क आएगा, वो अच्छे से कंटिन्यू नहीं हो पाएंगे। साथ में जो सिटीजन्स रह रहे हैं, जो सिटीजन्स हैं उनको क्या है, उनको जो नीड्स है वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी। इसके साथ साथ जो और भी काम होते हैं वो भी क्या है अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। बहुत ही ज्यादा करप्शन या फिर और भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि लोग क्या है सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए काम करने लगेंगे। कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तो है नहीं उन्हें फुलफिल करना है, वो सिर्फ अपना बेनिफिट देखेंगे। तो इससे जो सिटीजन्स हैं जिनके लिए क्या है जो कंट्री को काम करना चाहिए वो काम नहीं हो पाएगा। ओके, इसके साथ साथ क्या होगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया गया फिर नहीं प्रोवाइड किया गया तो जो पावर्स होंगी, जो पावर्स ऑफ गवर्नमेंट मैंने बताई थी आपको, जो 3 जो बॉडीज थी उनमें क्या है क्लैशेस आ सकते हैं। लोग क्या है लड़ाई झगड़े कर सकते हैं, या फिर क्या है अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने में क्या है परेशानी होगी, या फिर वो परफॉर्म नहीं करेंगे। सो हर रिस्पेक्ट में जिस तरीके से एक स्कूल का डेकोरम मेंटेन करने के लिए वहां पर सेट ऑफ रूल्स जरूरी है, प्रिंसिपल्स का क्या है गाइडेंस जरूरी है, टीचर्स का प्रॉपर आना जरूरी है, स्टूडेंट्स को उन रूल्स को
परफॉर्म करना या फिर उनको मानना इंपॉर्टेंट है, तभी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन चल सकता है। ऐसे ही क्या है, एक देश के साथ भी होता है, एक स्टेट के साथ भी होता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। सो आई होप आप समझ पाए होंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों इसकी जरूरत है और क्यों हमें इसको मानना या फिर अप्लाई करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक अच्छे कंट्री को क्या है कंटिन्यू करने के लिए। ओके, सो ये पार्ट रह गया था अपना ये टॉपिक, ये हमने यहाँ कंप्लीट किया। नाउ विल मूव फॉर द इम्पोर्टेंट टॉपिक, और जो आज का अपना मेन टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज अ मिनी इंडिया। क्यों था, क्यों हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को मिनी इंडिया बोला इसको, और क्यों मतलब इतना बड़ा नाम दिया गया एक पर्टिकुलर जो टर्म है ओनली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसको हम मतलब छोटा सा भारत का नाम दे रहे हैं। Why this was? ऐसा क्यों हुआ, ये हम क्या है इस टॉपिक में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, इस टॉपिक को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आखिरकार है क्या, ये मतलब क्या है इसका, और ये हम इनको पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, और क्यों तब हम आगे मूव करेंगे कि क्यों इसको मिनी इंडिया का नेम दिया गया। ठीक, आप सबको पता है कि हम लोगों पर पहले जो गवर्न या फिर जो अपने ऊपर शासन कौन कर रहे थे, ब्रिटिशर्स कर रहे थे ना। तो ब्रिटिशर्स जब गए तो उन्होंने क्या किया हमारे लिए 1947 में क्या है हम लोगों को ब्रिटिशर्स से क्या है आजादी मिल गई। तो आप सभी जानते हैं कि 1947 में हम लोग को क्या है फ्रीडम मिली थी, आजादी मिली थी, किससे, ब्रिटिशर्स से, जो क्या है हमारे ऊपर गवर्न कर रहे थे, हमारे ऊपर क्या है शासन कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने क्या है काफी लॉन्ग टाइम तक हमारे ऊपर गवर्न किया, और इसकी वजह से क्या है हम लोग काफी जो चीजें हैं वो क्या है पीछे रह गई थी, हम लोगों ने उनको क्या है कंप्लीट नहीं कर पाया था। लेकिन फाइनली हमको अपने फ्रीडम फाइटर्स या फिर लोगों की वजह से क्या है आजादी मिली, और अल्टीमेटली अब हम एक इंडिपेंडेंट इंडिया का मतलब स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते थे अपने हिसाब से, अपने देश को क्या है गवर्न करने के हमारे पास पावर आ गई थी। ओके, उसके बाद क्या है जो इम्पोर्टेंट लोग थे, इम्पोर्टेंट जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने क्या है बहुत ही जरूरी भूमिका निभाई थी अपने देश को आजाद करने के लिए, उनसे बोला गया, उन्होंने सोचा, उन्होंने समझा कि हमें क्या है एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए जिससे क्या है हम अपने देश को गवर्न कर सके, उसको चला सके, उसको पीसफुली क्या है हमारे देश की पीस और सिक्योरिटी को क्या है मेंटेन कर सके। तो इन्हीं सभी चीजों को क्या है फुलफिल करने के लिए, इन्हीं सभी बातों को समझाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जरूरी था, जो हमने पार्ट 2 में समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन था क्या। ठीक है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को एक काम असाइन किया गया कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और उससे क्या है हम अपना एक फ्रीडम प्रोवाइड कर पाएंगे, जो इंडिपेंडेंट देश बना है उसको क्या है हम चला पाएंगे आसानी से। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ग्रुप ऑफ इम्पोर्टेंट पीपल का एक ग्रुप था, जिन्होंने क्या है एक असेंबली बनाई जो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगा और उसको क्या है इम्पोर्टेंट प्रोविजंस को लिखेगा, जिससे कि जिसी के द्वारा हमारा पूरा देश क्या है गवर्न होगा। ठीक है, तो ये हमने समझा अभी कि मीनिंग क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अब हम जानेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको मिनी इंडिया क्यों कहा जाता है, क्यों उसको मिनी इंडिया का नाम दिया गया। अभी तक क्या समझा हमने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, और ये इसकी डेफिनेशन है, इससे आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ओके, नाउ हम समझते हैं कि व्हाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नोन एज मिनी इंडिया, क्यों उसको छोटा भारत या फिर लघु भारत का नाम दिया गया। ठीक है, तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे या फिर डिटेल में जाके समझेंगे या फिर आप जानेंगे, तो आप देख पाएंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, किसके लिए बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। उसके अंदर जितने भी कम्युनिटीज रहती है इंडिया के अंदर, क्योंकि आप जानते हो कि इंडिया एक बायोडाइवर्सिटी से फुलफिल एक नेशन है, यहाँ पे कई सारे लोग रहते हैं जिसमें क्या है अलग अलग कम्युनिटीज हैं।
ठीक है, अलग अलग लोग क्या है यहाँ पे रह रहे हैं। तो जितनी भी कम्युनिटीज आप देख पा रहे हैं अपनी प्रेजेंट में, चाहे वो हिंदूज हो, ओके, या फिर वो मुस्लिम्स हो, इसके अलावा चाहे आप देखेंगे सिख हो, एंग्लो इंडियंस हो, ओके, मतलब एंग्लो इंडियंस मतलब जो अपने बाहर से आते हैं फॉरेनर्स और यहाँ पर क्या है स्टेब्लिश हो जाते हैं, ठीक, क्रिश्चियंस हो, या फिर जितने भी आपको रिलीजन दिख पा रहे हैं अपने इंडिया में, कोई भी हो, वो सभी क्या है अल्टीमेटली उनको प्लेस दी गई थी, वो लोग क्या है इस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका क्या है पार्ट थे। तो आप कह पा रहे होंगे चाहे वो कोई सा भी रिलीजन हो वो इसके पार्ट थे। इसके साथ साथ जो भी वीकर सेक्शंस थे जिनको कभी ना कभी क्या है एक्सप्लॉइट किया गया था अपने ही सिटीजन्स के द्वारा, या फिर जो ब्रिटिशर्स ने गवर्न किया था उन्होंने इनको एक्सप्लॉइट किया था, उनको भी पार्ट दिया गया था, पार्टिसिपेट किया गया था इसमें। इसके साथ साथ विमेन्स की भी क्या है इसमें आपको मेजॉरिटी दिखेगी या फिर कुछ लोग दिखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, सभी को क्या है इसमें इन्होंने क्या बोल सकते हैं हम लोग मेजॉरिटी दी गई थी या फिर प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो ऑल द कम्युनिटीज जितनी भी आप इंडिया में देख पा रहे हो, चाहे वो भले ही स्मॉल अमाउंट में हो, उन सभी को किसी ना किसी तरीके से इसमें एड ऑन किया गया था। सभी हिंदूज, मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, जैन, बौद्ध, वीकर सेक्शंस, वुमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ऑल टुगेदर जितने भी आपको लोग दिख रहे हैं सभी इसके क्या है मेंबर्स थे, ठीक। तो इतना ज्यादा डाइवर्सिटी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में था, उन्होंने सबने साथ में मिलकर काम किया और क्या है एक बढ़िया सा कॉन्स्टिट्यूशन को क्या है फ्रेमवर्क किया, बनाया। इसीलिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एज अ मिनी इंडिया कहते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे दैट व्हाई वी आर टेलिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ मिनी इंडिया, और आप समझ पाए होंगे कि इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स थे जो क्या है जिस वजह से इसको एज अ मिनी इंडिया कहा गया। ओके, कौन कौन से थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। सारे रिलीजन्स के लोग, हिंदूज, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियंस या फिर जो बौद्ध, जैन, सभी लोग। इसके साथ साथ सारे वीकर सेक्शंस को जो भी आपको नाम दे पाए, वीमेन्स, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, सारे इसके अंदर एडॉप्ट थे। ओके, सो यहाँ हमने कंप्लीट किया अपना अनदर पोर्शन जो हमको टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। एक तो हमने कंप्लीट किया डेफिनेशन एंड नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 और इस पार्ट में मिला के, एंड समझा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक मिनी इंडिया क्यों थी, ठीक। नेक्स्ट जो पार्ट होगा अपना उसमें हम डिस्कस करेंगे एडॉप्शन, एनेक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे उसको एडॉप्ट किया गया, किस डेट पे एनेक्ट किया गया और कैसे कंप्लीटली वो लागू हुआ अपने देश में कॉन्स्टिट्यूशन। इन दिस वीडियो इतना ही था और बाकी हम डिस्कस करेंगे अनदर पार्ट में। आई होप आप समझ पाए होंगे। इसकी पीपीटी आपको चाहिए है तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं ST165 क्लासेस, वहां से इसकी आपको पीपीटी मिल जाएगी और अपने आप नोट्स प्रोवाइड या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। इस पार्ट में इतना ही था, बाकी हम डिस्कस करेंगे अनदर पार्ट में बहुत कुछ नया और देखेंगे कुछ और चीजों को। ये सब अपना पार्ट हम डिस्कस करेंगे अनदर पार्ट में। ओके, थैंक यू वेरी मच।